नमस्कार दोस्तों। आप सभी को आप ही के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक्चुअली क्या होता है और वो ट्रेडर्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं और आपको किस तरह करना चाहिए। उसी टॉपिक को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। एक्चुअली प्राइस एक्शन एक टेक्निकल वर्ड है जहाँ पर जो प्राइस दिखती है, ट्रेडर को जो प्राइस दिखती है उसको देख के एग्जीक्यूट करना ही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बनती है। तो प्राइस एक्शन कोई ट्रेडर्स यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स में काफ़ी इंडिकेटर्स हैं। कोई यूज़ करता है मूविंग एवरेज, उसके अंदर भी मूविंग एवरेज 21 का है, 27 का है, 29 का है, 30 का है, जो अपने साइकोलॉजी से वो कंफर्ट फील करता है, यानी कि जो अपनी ट्रेडिंग सेटअप से उसको कंफर्टेबल फील होती है, जहाँ पे ट्रेडिंग करने में उसको हेल्प होती है। तो वो चीज़, वो मूविंग एवरेजेस वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। और कोई इंडिकेटर है RSI का, स्टॉकेस्टिक का, मैकडी का, ऐसे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो है कंसिस्टेंसी। आप कोई भी चीज़ अपनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइविंग करते हैं तो फिर आपको पर्टिकुलर रोड पे, यानी कि अगर स्ट्रीट में गाड़ी आप चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट अलग होगी। जब आप सिटी से बाहर जाते हैं, दैट इज़ अ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, तो वहाँ पर सर्टन लिमिट्स होती है 60, 80 एंड सो ऑन, राइट। वही चीज़ अप्लीकेबल है आपके मारुति सुजुकी, जो भी मारुति के व्हीकल्स है, जैसे कि सुजुकी 800 है, अल्टो है, इग्निस है, whatever. And also there are high-end vehicles like Mercedes-Benz, BMW हो गया, टोयोटा हो गया, निसान हो गया, राइट। रूल्स आर सेम फॉर द ऑल व्हीकल्स। वैसे ही यहाँ पे भी प्राइस एक्शन के लिए रूल्स आर सेम, दैट इज द कंसिस्टेंसी वी कॉल। कंसिस्टेंसी यानी कि जो आप प्राइस एक्शन को, जो आप अपने स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते हो, उसी को कंटिन्यू, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली फॉलो करना ही प्राइस एक्शन का सही मतलब है, करेक्ट। तो आप मैंने कई लोगों से बातचीत किया है जो ट्रेनिंग के लिए जो वो सीखना चाहते हैं, तो उनसे मेरा कम्युनिकेशन होता रहता है। तो उनके सारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी लर्नर्स हैं, जो मेरे से सीखना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, तो उनमें एक चीज़ कॉमन सी पाई गई है कि वो काफ़ी सारे कोर्सेस भी किए हैं, बावजूद फिर भी सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने जो भी सीखा, जहाँ से भी सीखा है, तो आपने कितने दिन तक या फिर कितने महीने तक आपने वो चीज़ को प्रैक्टिस किया है। तो एक कॉमन सा जवाब आया कि मैंने सिर्फ 8 दिन किया, 10 दिन किया, या फिर कोई बंदा कहता है कि 2-3 दिन मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो फिर वो मैं स्ट्रैटेजी छोड़ दिया। तो ट्रेडर्स की एक साइकोलॉजी, यानी कि वो चाहते हैं कि जहाँ से भी जो भी सीखते हैं, तो रॉकेट साइंस की तरह नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, या फिर उनके ट्रेडिंग, जो भी वो ट्रेड लेते हैं, उनके फेवर में ही वो ट्रेड बन जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, आप सीखने की कोशिश कीजिए, जो भी जहाँ से भी आपने सीखा है, तो क्या आपने उसको, यानी कि उस स्ट्रैटेजी पे क्या आपने कितने साल, कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल बैक टेस्ट किया है। भले ही जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, राइट, क्या आपने उस चीज़ को बैक टेस्ट किया है, क्या आपने उसको बाकायदा लिख के उसको वीकली पे या मंथली पे रिजल्ट देखे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। भले ही आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के लिए 1 मिनट से 15 मिनट इज़ द मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6.5 घंटे रहते हैं।
तो 6.5 घंटे में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि यहाँ पर आपको सही से ट्रेड करके अपना मुनाफा लेके निकल जाना है। स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। वहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ जाता है, वहाँ पे कुछ और चीज़ें, अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए 1 मिनट से 15 मिनट तक का टाइम बहुत 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 है। मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स, इसी के अंदर आपको ट्रेडिंग सेटअप बनाना है और उसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। उसके बाद आपका एसएल बनेगा, उसके बाद आपका टारगेट। तो आपको सही जगह पे ट्रेड बना के एग्जीक्यूट करके एसएल प्रॉपर, दैट इज अ स्टॉप लॉस, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि डिसिप्लिन हम किस हद तक मैनेज करते हैं, यानी कि हमारा पेशेंस लेवल किस हद तक रहेगा, मार्केट यही तो टेस्ट करता है। आपने सुना होगा कि 95 to 99% ऑलमोस्ट ट्रेडर्स आर द लूजर्स, राइट। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 95% ट्रेडर्स आर द लूजर्स। वाई? क्यों? क्योंकि वो यही जो मैंने आपको अभी जो कम्युनिकेशन जो मेरे इंक्वायरीज पे आते हैं वही बताया कि वो एक स्ट्रैटेजी पे या फिर एक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस जो करते हैं, राइट, उस चीज़ पे अड़े नहीं रहते हैं। यही एक वजह है कि 95% ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं। फिर 5% वो कौन लोग हैं जो 95% लोगों का प्रॉफिट लेके जाते हैं। 5% वो लोग हैं जो अपने रूल्स रेगुलेशंस जो स्ट्रैटेजी वो बनाते हैं, जो उस पर ट्रेड करते हैं, उस पर अड़े रहते हैं, करेक्ट। तो प्रॉफिट बनना और जो लॉस बनना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। लेकिन आप जो ट्रेडिंग करते हो, आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल आपको महीने में 10 ट्रेड मिलते हैं, 10 में से कितने स्टॉप लॉसेस हैं और कितने प्रॉफिटेबल हैं, दैट मेक्स सेंस। अगर आपकी स्ट्रैटेजी महीने में 10 ट्रेड के बावजूद 2 या 3 एसएल करती है, राइट, दैट इज मस्ट एंड दैट शुड बी। और 6 to 7 या 7 to 8 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट होते हैं। वो 7 ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि जो भी आपने एसएल, आपके ट्रेड जो एसएल हुए हैं, वो लॉस कवर करके एट द एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आपको एक पीएनएल में ग्रीन फिगर्स दिखाई देते हैं, देन इट इज द फ्रूटफुल। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक बताता हूँ। इट इज द मूविंग एवरेज 9 लेंथ का है। मैं यहाँ पे जो जनरली यूज होता है 21 मूविंग एवरेज जो ऑलमोस्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं। हालांकि मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, तो वही चीज़ जो मैं जैसे ट्रेड करता हूँ वही मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं कोशिश करता हूँ कि सिखाने के लिए। सो आप देखेंगे कि जो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं 21 का, वो चाहते हैं कि अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाई करूँगा, यानी कि लॉन्ग पोजीशन जाऊँगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर मैं शॉर्ट करूँगा, राइट। लेकिन इंडिकेटर एक मैनमेड प्रोग्राम है ऑफकोर्स, क्योंकि ये कि इसको इंसान ने ही बनाया है। तो इसका काम क्या है मूविंग एवरेज का, ये जब इसको प्राइस को, जब ये प्राइस इस ब्लू लाइन, राइट, ब्लू लाइन इस प्राइस के नीचे रहेगी, यानी कि कैंडल्स के नीचे रहेगी, तो ये एक सपोर्ट मानी जाएगी। तो प्राइस इसके ऊपर ही जाएगा, देन इट इंडिकेट्स द मूविंग एवरेज इज नाउ पॉजिटिव, मीन्स एक प्राइस ऊपर जाने की दिशा दिखाई देती है। उसी तरह अगर इसके नीचे आती है तो फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है। मतलब ये ब्लू जो लाइन है मूविंग एवरेज की, अगर गिरने लगता है, अगर कैंडल स्टिक्स इसके नीचे आने लगते हैं तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। लेकिन प्योर प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर, जो यहाँ पे आपको चार्ट में नजर आ रहा है, ये जो ब्लू लाइन है ये आज की क्लोजिंग है 570, राइट। सो प्योर प्राइस एक्शन वो चीज़ है जो विदाउट इंडिकेटर आपको चार्ट बता देता है कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। समझने की कोशिश कीजिए जो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है, आपको नेकेड चार्ट में ही बता देता है कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ। ये आपका मूविंग एवरेज है, यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुई तो आप शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी कैंडल ही यहाँ पे फिर एक कंफर्मेशन मिल गया कि ऊपर जाने वाला है,
तो फिर आपका यहाँ तो फिर लॉन्ग का पोजीशन बन चुका है, करेक्ट। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेके ऊपर उठा है, लेकिन नेकेड प्राइस एक्शन पे आपका जो कंफर्मेशन बनता है ये इसी कैंडल पे बनता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है, राइट। तो समझने की कोशिश कीजिए प्योर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर बेस में अंतर क्या है। और उसी तरह अगर आप मूविंग एवरेज को लेके शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो फिर इसका कंफर्मेशन तो इस कैंडल में आपको मूविंग एवरेज का नज़र आया। हालांकि जो प्योर प्राइस एक्शन की जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है इसी कैंडल में आपको नज़र आती है, जैसे कि एक एनगल्फिंग कैंडल है और एक स्पिनिंग टॉप बनाया, राइट। तो आप कोशिश कीजिए समझने की विथ और विदाउट इंडिकेटर प्राइस एक्शन को किस तरह रीड किया जाता है। तो प्राइस एक्शन को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में सही से इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है कि जो भी टाइम फ्रेम पे, जो भी स्ट्रैटेजी पे, जो भी इंडिकेटर पे प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। भले ही आपको स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि वो चीज़ समझने को ही आपको थोड़ा वक्त लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी नए प्रोफेशन में हो या फिर आपने जब भी करियर स्टार्ट किया है तो वो दिन आप रिवाइज कीजिए कि आपने स्टार्टिंग में किस चीज़ों को यानी कि वट एवर द डिफ़िकल्टीज यू फेस्ड, राइट। जो भी आपने मुश्किलों का सामना किया है उन दिनों को उस चीज़ों को याद कीजिए कि अगर वो चीज़ें आपने क्वालिफाई कर लिया है तो देन यू हैव अपग्रेडेड, मीन्स नेक्स्ट लेवल आपने हासिल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन किया था, देन यू आर प्रमोटेड एज अ असिस्टेंट मैनेजर एंड सो ऑन। तो उसी तरह प्राइस एक्शन को जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो उस चीज़ को समझने के लिए आपको वक्त लगेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। होमवर्क जो भी आपको अपने हिसाब से निकालना है, बैक टेस्ट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एक महीने का बैक टेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको बाकायदा एक चार्ट ओपन करके जो भी आप टाइम वो सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ों को डायरी में नोट करना पड़ता है, बाकायदा लिखना पड़ता है, राइट। तो फिर उस चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे दिन ब दिन, वीकली में होने के बाद आप मंथली कंपेयर करोगे, फिर आप एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट देखोगे कि आपका P&L कितने पॉइंट्स उस पर्टिकुलर स्टॉक में बने हैं, राइट। तो फिर वो चीज़ें आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगी कि जो स्ट्रैटेजी मैंने सीखा है, राइट, समझा है और उसको अप्लाई किया है वो किस हद तक मेरे लिए सूटेबल है। अगर वो चीज़ आपको सही से प्रैक्टिस में नहीं समझ में आती है तो फिर वो स्ट्रैटेजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए ट्रायल एंड एरर, ये चीज़ आपने सुना होगा, तो ये चीज़ आपको छोटे छोटे क्वांटिटी से करना चाहिए ताकि आपको लाइव मार्केट का भी एक तजुर्बा उस चीज़ का समझ में आए। लेकिन हम ट्रेडर्स ये कभी नहीं करेंगे, हमको चाहिए मोटा मोटा प्रॉफिट, राइट, ताकि हम ओवरनाइट में एक मिलेनियर बन सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक बिजनेस है, इट इज़ नॉट अ कसिनो। कसिनो में एक होता है जीत, दूसरी होती है पट। यहाँ पे आपको जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कसिनो में तो सिर्फ आपकी लक चलती है, राइट। कसिनो में सिर्फ आपका लक चलता है। यहाँ पे लक 1%, 99% योर एफर्ट। तो 1% आप लक लेके आओगे, लेकिन 99% साथ में अपना एफर्ट लेके आओगे, देन यू कैन मेक मनी। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। लक यहाँ पर बिल्कुल यानी ना के बराबर काम आने वाला है। जो आपकी मेहनत है, जो आपका एफर्ट है, वही काम आने वाला है। तो प्राइस एक्शन का एक सिंपल सा कंक्लूजन है कि प्राइस एक्शन इज नथिंग अबाउट द फिगर्स व्हाट यू सी इन द चार्ट, जो आपको चार्ट में नज़र आता है, लेकिन वो प्राइस सही जगह पे आपको आइडेंटिफाई करनी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पर एक मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है, राइट। अगर मैं इसको ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ तो ये प्राइस इस तरह जा रहा है, करेक्ट। फिर यहाँ से गिरा और यहाँ से गिर के यहाँ पे आया।
तो जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये प्राइस यहाँ पे आया है तो फिर ये ब्रेकआउट करने के बाद मैं फिर इसको कोशिश करूँगा लॉन्ग जाने की। अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। राइट, अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब ये गिरा तो पहले का जो सपोर्ट था इसने रिस्पेक्ट किया। कैन यू सी हियर, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। जब इसने रिस्पेक्ट किया तो फिर ऊपर गया तो फिर बिल्कुल पहले वाला रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट किया। राइट, तो फिर आपको समझ में आएगी कि ये प्राइस यहाँ पे जाता है, यहाँ पे गिरता है। जब यहाँ से गिरने के बाद उठता है तो इसका नेक्स्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं कि ये जाएगा तो पहला मेरा जो टारगेट रहेगा ये हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती है, गारंटी नहीं। अब कोई भी महादिग्गज ट्रेडर से पूछिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी चलती है, गारंटी नहीं। ये बात आप बॉन्ड पेपर पे लिख के रख लीजिए कि वी सीक्रेट का जो बंदा ट्रेनर है वो इस बात को कहा था कि मार्केट में सिर्फ, यानी कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी चलती है, ना ही गारंटी। मार्केट जब यहाँ पे पहले के रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया तो बिल्कुल उसने गिरा तो पहले वाले सपोर्ट को जो एक दो बार रेस्पेक्ट किया। तो उसी तरह आप लॉन्ग और शॉर्ट का राइट पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर आप कभी नहीं करोगे यहाँ पे लॉन्ग लेने की। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको बैक टेस्ट में नज़र आएंगी। तो कोशिश कीजिए इस चीज़ों को, इस सारी चीज़ों को आप बाकायदा डायरी पे लिख के उसको प्रैक्टिस करने की। जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हो, भले 1 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, उस हिसाब से आप कोशिश कीजिए उसको समझने की, क्योंकि मार्केट में पैसा गंवाना इट्स वेरी इजी, यानी कि चुटकी भर का काम है जो आपका कैपिटल साफ होने के लिए, लेकिन वो कैपिटल को ग्रो करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। राइट, अगर आपके कोई भी ट्रेडर्स फ्रेंड है जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आपको कैपिटल जो भी उन्होंने आज बिल्ड किया है उसको बनाने के लिए कितना वक्त लगा, कितना समय लगा, वो बताएंगे आपको। लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग में लॉस किया है वो भी पूछिए कि वो कितने दिन में या कितने महीने में उसको लॉस किया है जो कैपिटल उन्होंने स्टार्टिंग में खोया है। तो मेरी एक आशा है कि जो भी बिगनर्स, अभी ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कम से कम कैपिटल को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को समझने की और उसको ट्रेड करने की। क्योंकि आप छोटे क्वांटिटी में जितना सीखोगे, बड़े क्वांटिटी में अपनी हिम्मत नहीं होगी कि उसको एग्जीक्यूशन आगे कर पाने में। जब मार्केट में कैपिटल ही साफ हो जाएगा तो आपके पास वो हिम्मत और वो जो साहस वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप भले ही आपके पास कितना मिल जाए, फॉर एग्जांपल 100, 500, 1000 भी कैपिटल बहुत है मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के लिए। 100-200 रुपीज़ मोर देन इनफ फॉर प्रैक्टिसिंग। अगर आप स्टार्टर हो, नए हो, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने की, जो भी जहाँ से भी आप सीखते हो, भले ही वो पेड हो या फ्री हो, उसको अप्लाई कीजिए। कम से कम अपना समय 3 महीने आप अपना समय इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए अपने आप पे सीखने की। वो 3 महीने आप अगले 30 साल तक वो आपके काम आएंगे। चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी आपका कमेंट है उसको थोड़ा मेंशन कीजिए ताकि उसको हम रीड करके मोटिवेट होके और अच्छे से वीडियो बना सके। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ और शेयर कीजिए। टेलीग्राम को लिंक ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्योर प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का डिटेल्स उसी लिंक में दिया गया है। सेम व्हाट्सएप नंबर हमारा कॉलिंग का भी है, उसी पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, और एक नए कंटेंट के साथ जो प्राइस एक्शन के इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।